कानपुर में 2 करोड़ 40 लाख कीमत की जमीन के विवाद में पान मसाला फैक्ट्री कर्मी की हत्या कर शव को पांडू नदी के पास खाली प्लॉट में फेंक दिया गया। फैक्ट्री कर्मी की किसी भारी चीज से वार कर हत्या को अंजाम दिया गया था। युवक के हाथ पीछे से रस्सी से बंधे थे, जबकि चेहरे को बोरी से ढककर ऊपर पत्थर रखा था। सुबह लोग टहलने निकले तो शव देख पुलिस को सूचना दी। हत्या की सूचना पर डीसीपी साउथ एडीसीपी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने चेहरे से बोरी हटाई तो सिर के पीछे से खून निकलता दिखा। पुलिस ने हत्यारोपी 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। साड़ कस्बा के रहने वाले गंगा प्रसाद ने बताया कि उनके 2 बेटे अमित तिवारी व विपिन उर्फ गुड्डू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पान मसाला फैक्ट्री में 8 साल से काम करते थे। अमित जहानपुर में रहता है, जबकि विपिन अपनी मां रामसूती व पिता गंगा प्रसाद के साथ पत्नी शैलू व 2 जुड़वा बेटे राम जी श्याम जी के साथ रहता था। विपिन रोजाना बस से फैक्ट्री जाता था। मंगलवार शाम 6 बजे वह फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला था। बड़े भाई अमित ने बताया कि शाम 7:30 बजे विपिन से फ़ोन पर बात हुई तो उसने बारादेवी पहुंचने के बारे में बताया था। उसने कहा था कि फैक्ट्री आने में कुछ देर हो जाएगी। करीब 1 घंटे बाद फ़ोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। काफ़ी देर खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। देर रात परिजनों ने अपने व्हाट्सएप पर उसके गुम होने का स्टेटस लगाया। बुधवार सुबह करीब 9 बजे मेहरबान सिंह का पुरवा के पास एक बॉडी मिलने की जानकारी मिली, जिस पर अमित और फैक्ट्री का सुपरवाइजर अरविंद वाजपेयी मौके पर पहुंचे तो शव की शिनाख्त विपिन के रूप में हुई। हत्या की जानकारी पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी साउथ योगेश कुमार समेत गुजैनी थाने का फोर्स पहुंचा। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि पिता गंगा प्रसाद की तहरीर के आधार पर आरोपी भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए, आज सुबह एक सूचना मुझे ही प्राप्त हुई लगभग 9:45 बजे के आसपास में कि पांडू नदी पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जिसके सर और पूरे शरीर पे चोटें हैं। इस सूचना पर मैंने तत्काल थाना गुजैनी को बताया। उनकी टीमें आई, फॉरेंसिक टीमें आई और बॉडी का पूरा परीक्षण किया गया है। तो उसके पूरे शरीर पे चोटें हैं। यह व्यक्ति, इसकी पहचान विपिन तिवारी नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से साड़ कस्बे का रहने वाला है और यहाँ टीपी नगर में केसर फैक्ट्री में काम करता था। शाम को ये घर से चला था और सुबह जब नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई और परिजन भी इसके आए थे। उन्होंने भी इसकी पहचान की है। फैक्ट्री के लोग भी आए थे, उन्होंने इसकी पहचान की है। शव को इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अभी इसकी हत्या के कारणों का अभी सही ज्ञान हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। तहरीर अभी प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें एफआईआर दर्ज करके विधिक कार्य प्रारंभ। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह का? अभी हम लोग सारे जो भी पहलू हैं, घरेलू या उसके मित्र या अन्य जो भी पहलू हो सकते हैं, सारे बिंदु हम लोग विचार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और सारे तथ्यों पर गहराई से छानबीन करके इस केस का सफल अनावरण किया जाएगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सुपरवाइजर अरविंद वाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए बताया, ये हमको जानकारी मिली। मैं केसर पान मसाला में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ और शाम को ये ड्यूटी नहीं आया। उसका भाई अमित ड्यूटी आता है, उस दोनों भाई आते हैं। अमित आ गया, भैया बोला कि वो पीछे आ रहा है, वो ठीक है। जब रात देर तक नहीं आया तो फ़ोन मिलाते रहे। हमारे पास लड़के कम थे, हमने कहा उसको बुलाओ, कहाँ है। कोई संपर्क नहीं हो पाया। घंटी जाती रही, फ़ोन आखिरी में स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। घर में फ़ोन मिलाया गया, वो लोग बोले घर आया नहीं। उसमें रात भर सब लोग परेशान रहे, हम लोग भी फैक्ट्री में परेशान रहे कि गया तो गया कहाँ। अभी जानकारी ये मिली, उसके भाई के मोबाइल पे फ़ोटो आई थी। उसने फ़ोन किया, उसे जानकारी मिली, हमको फ़ोटो भेजो किसी लड़के के पास, तो संपर्क करें, हम देखें जाके। तब मैं यहाँ मेहरबान सिंह पुरवा, मैं गांव जा रहा था ड्यूटी करके, तो हमने कहा चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, देख लेंगे, घूम के देख लेंगे, जैसा बताएंगे वैसा करना। तो विपिन घर में माथा पिताजी हैं और वाइफ है, वो मैं जानता नहीं किसी को, बच्चे हैं, ये हमें नहीं जानकारी, क्योंकि हमारा काम करता है, कैसे आया, कहाँ क्या हुआ, ये हमें जानकारी। तो हम जब जानते हैं नहीं, जब हमारे यहाँ काम करता है, नहीं, बहुत सीधा लड़का था, ना बहुत सीधा लड़का था, कोई नशा नहीं था। हाँ,
नहीं भाई अकेले भी आता था, भाई भी संग साथ में आता था उसका, दोनों लोग साथ में ड्यूटी करते थे। कल भाई नहीं अकेले आया? ना कल भाई आ गया पहले, वो बाद में आया है, मगर फैक्ट्री नहीं आ पाया है। नहीं सवारी से आते और नहीं, काफी दिन से पुराना काम कर रहे हैं दोनों भाई। पिता गंगा प्रसाद ने बताया कि वह अपने ननिहाल कस्बा साड़ में सालों से रहते हैं। साल 2006 में मामा छेदालाल शुक्ला ने 12 बीघा जमीन का उनके नाम गोदनामा कर दिया था। उनकी जमीन घाटमपुर स्थित डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में 4 साल पहले अधिग्रहित कर ली गई थी, जिसका करीब 2 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा मिलना था। कुछ समय पहले 60 लाख रुपए रकम भी उनके खाते में आई थी। गंगा प्रसाद ने बताया कि मामा के पारिवारिक रिश्तेदार 2 भाई यशोदानगर निवासी सुरेश शुक्ला और जरौली फेज 2 निवासी संतोष शुक्ला ने अपनी बेटी सुनिधि के नाम फर्जी गोदनामा कराकर वर्ष 2013-14 में मुकदमा दाखिल कर दिया था, जिसका उनसे विवाद चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि दोनों भाई जमीन से कब्जा खाली करने को लेकर अक्सर उनको धमकाते रहते थे, जिसके बाद उनके बेटे की हत्या कर दी गई। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।